नमस्कार प्यारे साथियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम करें राजस्थान पुलिस का पेपर सोल्व जो 6 नवंबर यानी कि आज 11 बजे जो पेपर पूरा हुआ है। अब आप जानिए कि आपके आंसर कितने सही है या उस आंसर में जिस पर्सन में आपको डाउट्स था उसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और जो नए विद्यार्थी हैं जिनका पेपर कल है या इस आज की अगली शिफ्ट में है या 8 तारीख को परसों है पेपर, वो भी ध्यान से देखिएगा परीक्षा में किस प्रकार के पेपर आते हैं और उसका आंसर कैसे होता है, कितने किस प्रकार चुटकियों में हल किया जाता है। तो बड़ी ध्यान से देखिएगा, हर पर्सन को हम पूरा डिटेल में वाक्य सहित हल करेंगे और मैं आपको रीजनिंग और कंप्यूटर के सवालों के आंसर बताऊंगा पूरा। और सर आपको इंडिया जीके, राजस्थान जीके मतलब जीके का महासागर यही लेके बैठे हैं, तो ये पूरा जीके को संभालेंगे और मैं बाकी के जीके के अलावा भाग को देखूंगा, ताकि आपको हर एक सवाल को 1 बाय 1 कराते चलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि सवाल ना वो मिक्स में आए हुए हैं, सवाल ऐसे नहीं कि एक बार रीजनिंग एक बार कंप्यूटर, ऐसे नहीं है, मिक्स में आए हुए हैं। तो मिक्स में हम साथ साथ में सोल्व कराते चलेंगे। ठीक है सर, करें स्टार्ट? बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। और एक बार आप सभी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल फुल शेयर कर दीजिएगा। सेकंड शिफ्ट हो या फिर कल या परसों जो भी एग्जाम है, यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे तो वो सर और हम दोनों आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपने पहला शिफ्ट। और पहला क्वेश्चन आपके लिए आया था कि फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन सा पूछा गया था। हमें गोलकीपर के बारे में पूछा गया था, जिसका बिल्कुल राइट आंसर होता है वो होता है गोल्डन दस्ताने। कौन सा होता है? गोल्डन दस्ताने। फर्स्ट नंबर आंसर फीफा फुटबॉल, याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के बारे में गोल्डन दस्ताने। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं 8 मिनट। और चंद्रमा का है तो ध्यान रखना, चंद्रमा का पूछ ले अगली बार तो आप ध्यान रखना 1.3 सेकंड होता है। चंद्रमा की किरणें बहुत जल्दी पहुंचती है क्योंकि नजदीक है, तो चंद्रमा का पूछे तो ध्यान रखना। और इससे संबंधित एक आपके सवाल ये रहता है प्लाइन वेग से संबंधित वगैरह, वो भी ध्यान रखना कि प्लाइन वेग जो होता है पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और जो चंद्रमा पर पृथ्वी का, चंद्रमा पर जो भार होता है व्यक्ति का पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना होता है। ये इंपॉर्टेंट रिपीटेड सवाल है, वो हम आसान बताते चलेंगे। अगला सवाल सर। हाँ, अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन अपने राजस्थान जीके से आया। राजस्थान में कितने यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं? तो वर्तमान में 9 है, लेकिन अपने लिए ऑप्शन में केवल क्या आया है? 8। तो आप सभी जानते हैं, एक तो 1985 के अंदर केवलादेव, या फिर 2010 के अंदर जंतर मंतर, और 2013 के अंदर 6 किले शामिल किए गए थे। तो यहीं पर हो गए थे 8, लेकिन वर्तमान 2019 के अंदर भी जयपुर का परकोटा शामिल है, लेकिन अपने लिए नहीं आया है। तो याद रखेंगे 8। अब नेक्स्ट शिफ्ट या अगली में हो सकता है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप हो जाए, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? ये बात उस समय की है जब वसुंधरा राजे ने इसका नाम राजीव गांधी किया था, स्थापना 2004। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस शिफ्ट में दर्रा राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया है, तो अगली शिफ्ट में हो सकता है क्वेश्चन बढ़ेगा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? 2012। और उसी के अंदर याद रखेंगे अपने राज्य की तीसरी बाघ परियोजना भी शुरू की गई 2013 के अंदर। अगला क्वेश्चन अपने लिए आया है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला? तो आप सभी जानते हैं बिल्कुल, जिसे हम बाबोसा कहते हैं, भैरू सिंह जी शेखावत। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा? राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किन्हें प्रदान किया गया? तो बिल्कुल गुलाब कोठारी। यानी करंट आया है वो 2019 पढ़े, 2020 का बिल्कुल नहीं पूछा गया है, क्योंकि 20 आपा गरिया खांगा गरिया को नहीं, 2019 की बातें पढ़ेंगे आप अगली शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन, अगला रीजनिंग का सवाल है, ध्यान से देखना कि सवाल बड़ा आसान है कि 19 उत्तर की ओर 100 मीटर चला, यहां से वो 100 मीटर उत्तर की ओर चला और यू टर्न लिया, 100 मीटर वापस आ गए। तो वापस कहां पर आ गया भाई? जहां से प्रारंभ हुआ था वही वापस आ गया। अब उसने फिर यू टर्न लिया, तो वापस कौन सी दिशा में जाएगा? उत्तर दिशा में। अब कितना चला है? 102 मीटर, तो उत्तर दिशा में चला। और फिर बाएं मुड़ गए, बाएं मुड़ना मतलब लेफ्ट साइड, यानी कि इस तरफ पश्चिम दिशा की ओर मुड़ा। कितना मीटर चला? 93 मीटर। अब 19 किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? बताइए, इसका मुंह किस दिशा में है? तो आप कहोगे इसका मुंह पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में मुंह है? पश्चिम दिशा में है। बड़ा सिंपल हो गया सॉल्व, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल नेक्स्ट आपके पास है, विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन क्या कहलाती है? जैसे आप कोई कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, विंडो 10 हो चाहे विंडो 7 हो चाहे
विंडो एक्सपी हो, कोई सा भी हो, जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करते ही जो स्क्रीन नजर आती है उसे आप डेस्कटॉप बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? डेस्कटॉप। रिसाइकिल बिन तो एक डब्बा बना आता है जिसमें आपके डिलीटेड फाइलें जाती है। फाइल फोल्डर, जब अंदर जाओगे पीसी को ओपन करोगे तो फाइल फोल्डर आएगा, हाल ही में जोड़ी गई रिसेंटली एडेड भी अलग से अंदर जाने पर मिलेगा। तो ये आपके पास डेस्कटॉप उत्तर होगा। और अगला सवाल आपका रहा, विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला आउटपुट डिवाइस, यानी आउटपुट डिवाइस कौन सा है जो विभिन्न रंग की अलग अलग रेखाएं उत्पन्न करता है? वो हमारे पास करेगा ग्राफ प्लॉटर। यानी कि जो ग्राफ प्लॉट होगा, जैसे नक्शा वगैरह बनता है ना, तो अलग अलग कलर से बनाना हो तो नक्शा या मकान की डिजाइन, बिल्डिंग की डिजाइन, ये ग्राफ प्लॉटर के द्वारा बनता है। तो ये हमारे पास प्लॉटर है जो निरंतर रेखाएं इस प्रकार करता है। अगला सवाल है, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घ अक्षर यानी कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में किसका उपयोग किया जाता है? जैसे आपने नाम लिख दिया रामलाल, इस प्रकार आपने लिख दिया छोटे अक्षरों में, आप इसको कैपिटल करना चाहते हैं, वापस नहीं लिखना चाहते हैं, तो आपको इंसर्ट प्लस ड्रॉप कैप दबाना पड़ेगा, जिससे ड्रॉप कैप से आप क्या करोगे, इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दोगे, बड़ा कर दोगे। जबकि इंसर्ट सिंबल में केवल सिंबल ऐड होते हैं, वर्ड आर्ट में है ना वो टेढ़े मेढ़े घुमे तिरछे हुए वो वर्ड ऐड होते हैं। और ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी प्रकार से मीडिया फाइल, जिस प्रकार ऑडियो हो, पिक्चर हो, उनको ऐड किया जाता है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड होता है। क्लियर है? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, जूम कर्सी, यानी कि यहाँ पर बात की गई है जूमिंग कर्सी, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित कर्सी। यानी कि जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं वो अक्सर वनों को काट कर यानी कि स्थान बदल बदल कर जो कर्सी करते हैं वो क्या कहलाती है, स्थानांतरित कर्सी। इसे अपने राजस्थान में कहा जाता है। इसके अलावा चिमाता या कहलाता है वालरा या फिर कहते हैं वात्रा, यानी चारों एक ही नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगली शिफ्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया है 2019 यानी कि इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस 10 बिलियन अपॉर्चुनिटी के आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर। एक बार फिर कह रहा हूं, करंट आपको 2019 का ही पढ़ना है, सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया है भांगड़ा नृत्य और भांगड़ो धांडा ही जैकेट करो पंजाब में। तो भांगड़ा कहां गया? पंजाब में। इस बार हो सकता है गरबा पूछ ले, तो जानो यो दया ने कहां की है वो? गुजरात। अगला क्वेश्चन आया है आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर, आमेर का शासक भाई मान सिंह की पत्नी कौन? कनकावती। और उसी कनकावती का पुत्र मारा गया था जगत सिंह। उसी की याद में रानी कनकावती ने आमेर में निर्माण करवाया था कौन से मंदिर का? जगत शिरोमणि मंदिर। और इसके अंदर वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीरा किया करती थी। तो दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, कला, संस्कृति और इतिहास। अगला क्वेश्चन आया है समुद्री तल से धौंसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? ये धौंसी पहाड़ी थोड़ी देखिए, जैसे अपने राजस्थान मैप की बात करते हैं तो इस मैप के अंदर आप सभी जानते हैं अरावली यहां पर है, यानी गुजरात के पालनपुर से लेकर यहां पर हरियाणा के अंदर, कहां पर? हरियाणा के अंदर अरावली को किस नाम से जाना जाता है? यही धौंसी पहाड़ी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 740 मीटर। तो अरावली से रिलेटेड है लेकिन हरियाणा आ गया है, तो अब आप गुजरात और राजस्थान के संदर्भ में नेक्स्ट शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया? भाई बिल्कुल चिंटू क्वेश्चन आ गया आपके लिए। इसका आंसर जय नारायण व्यास। एक ही नाम दिया हुआ, बिल्कुल एक ही नाम है। इसके अलावा अगर मोहनलाल सुखाड़ी आता तो वो अलग बात होती, लेकिन वो तीसरे नहीं थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर आ गया 2019 के बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो चेंज मेकर पुरस्कार। और एक बात हमेशा याद रखेंगे, ऑप्शन के अंदर कौन सी आई है? पायल जांगिड़। कहां की है ये? अलवर की। कौन है भाई? पायल जांगिड़। तो इस प्रकार के जितने भी खेल संबंधित है वो सारे के सारे नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप याद करेंगे। अगला क्वेश्चन, फिर आ गया आपके लिए अगला सवाल आ गया भाई, कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं हैं, यानी ये बास्केटबॉल खिलाड़ी, इनमें से कुछ खिलाड़ी क्या है? महिलाएं। ये बास्केटबॉल हो गई, ये महिला हो गई। अब आपको पूछा हुआ क्या है? कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिला नहीं है। हाँ, यहां पर देखो बास्केटबॉल ये खिलाड़ी है, जैसे मैंने जहां डॉट लगाया है ये बास्केटबॉल खिलाड़ी थे लेकिन महिला नहीं है। बात सही है, चलो ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है। क्या सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है? बात सही है क्या? कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिला हैं
तो सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी महिला नहीं, ये बात सही है क्या? तो ये भी आपकी बात सही है। तो यहाँ पर निष्कर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा। अगला सवाल है, अगला है कि कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट ने EDG एज माइक्रोसॉफ्ट एज उन्होंने निकाल रखा। जो हमारे पास ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, इंटरनेट एक्सप्लोर होता है, गूगल क्रोम होता है, ये सब कुछ है जो इंटरनेट ब्राउजर है। कौन सा नहीं है? टिंडर नहीं है। टिंडर क्या होता है? चैटिंग साइट होती है जिसमें लड़के लड़के आपस में मिलते हैं, तो वो नहीं है। चलो अगला सवाल है, प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन किसमें किया जाता है? रिजोल्यूशन जैसे आप देखते हो ना कि कैमरे का रिजोल्यूशन कम है ज्यादा है, तो ये है ना प्रति इंच डॉट्स है कि 1 इंच बाई इंच का जो घेरा है उसमें डॉट्स कितने हैं। यदि ज्यादा डॉट्स होंगे तो रिजोल्यूशन क्या होगा? ज्यादा होगा। डॉट्स कम होंगे तो रिजोल्यूशन कम होगा। आप कई बार फोटो देखते हो, बड़ा जूम करते हो तो आपको वर्गाकार डब्बे दिखते हैं, जो फटी हुई चित्र सा दिखता है ना, तो वो हमारे पास डॉट्स होते हैं। तो प्रति इंच डॉट्स के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अगला जो हमारे पास होता है, MS वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? जैसे आप MS वर्ड में आप फाइल में टाइप कर रहे हो और F12 दबाओगे तो सेव एज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आपके पास सेव एज हो जाएगा। जो फाइल है वो मतलब सेव हो जाएगी, तो सेव एज हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, हाँ, जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? अब आप ये अनुमान लगाइए कि चारों ऑप्शनों में से आपको अजीब सा कौन सा लग रहा है। तो चीन, भारत, USA या मोनाको? आपने मोनाको सर्वप्रथम सुना है और इसका राइट आंसर यही है। चीन नहीं जाना है, ऐसा नहीं है कोरोना के चक्कर में चीन चले जाओ, चीन नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाँ, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशियन ओपन 2019 में टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था? तो ये जीतने वाले पहले व्यक्ति ही बने थे। कौन? हरमीत देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार देश से संबंधित कितनी स्थितियां? अब देश से संबंधित कितनी स्थितियां होगी? 3। कब कब? एक तो शादी से पहले, एक शादी के समय और एक शादी के बाद। 3 ही तो कंडीशन होती है, तो 3। सीधा सिंपल क्वेश्चन। हाँ, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पति का वास्तविक नाम आप सभी जान रहे हैं भाई, भूप सिंह गुर्जर। कौन है? भूप सिंह गुर्जर। अगला क्वेश्चन, कोठा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे? इन 4 ऑप्शन में से आप सभी जानते हैं कौन सी है? चंबल। तो याद रखें भाई, चंबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली शिफ्ट के अंदर भी चंबल नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी परिक्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन होता है? तो जितने भी ये केंद्र होते हैं इन सभी के अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। कौन होता है भाई? राजस्थान के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा न्यूमोकोनियोसिस का पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आप सभी जानते हैं कि भाई अपने स्टेट की बात हो रही है, यानी कि राजस्थान। ये तो कॉमन साइंस वाली बात है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन आपके लिए रीजनिंग से। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा भाई, कि क्लास को ये लिखा जाता है तो ब्लू को क्या लिखा जाएगा? आप ध्यान से देखो कि CLASS ये था, इसको लिखा क्या? DMBTT। इसका मतलब देखो, C 3 नंबर पे आता है तो D 4 नंबर पे आया, L आपके पास 12 नंबर पे आता है, M 13 पर आया, A 1 पर तो B 2 पर, यानी कि जस्ट अगला अक्षर है। और आपको ब्लू में पूछा है तो B का अगला हो गया C, L का अगला हो गया M, U का अगला हो गया V, E का अगला हो गया F, CMVF। CMVF हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? B ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, यह भी आपके रीजनिंग का। नीचे 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक शब्द भिन्न है, तो उस भिन्न शब्द का चयन करना है। गाय, मुर्गी, भक्तिन, बेटा। देखो, गाय है जो हमारे पास फीमेल है, मुर्गी भी फीमेल होती है, भक्तिन होती है वो भी भक्त की वाइफ हो जाएगी, भक्तिन हो जाएगी, वो भी फीमेल है, लेकिन बेटा क्या होगा? मेल होगा। तो बेटा करेक्ट आंसर होगा। मेल और फीमेल से इसका आंसर आपको करना पड़ेगा, तो यहां पर बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल है हमारे पास, क्यूट को ये लिखा जाए। देखो, C से पहले क्या था? B, U से पहले क्या था? T, T से पहले क्या था? S, E से पहले क्या था? D, यानी कि पहले वाला लेटर लिखा है। इसी प्रकार यदि आपको पूछे K से पहले क्या था, तो आप कहोगे J, K, J आ गया। I से पहले क्या था? H, H, I, J, M और C, J, H, M, C, J, H, M, C कौन सा हो गया भाई हमारे पास? A ऑप्शन करेक्ट हो गया है। तो ये ध्यान से देख लीजिएगा, ए ऑप्शन हो गया।
अगला सवाल आपका है सीरीज से संबंधित। तो सीरीज से संबंधित सवाल को ध्यान से देखना कि 34, 41, 48, 55, 62, 69 आगे क्या आएगा। 34 में आपने 7 जोड़ा तो आया 41, 41 में 7 जोड़ा 48, 48 में 7 जोड़ोगे तो 55, 55 में 7 जोड़ोगे 62, 62 में 7 जोड़ोगे 69 और 69 में भी 7 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 76। तो ये हमारे पास आंसर क्या जाएगा 76 आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल भी रीजनिंग का बड़ा आसान सा है, उसके समुच्चय सेट दिया गया है। बादाम, काजू, अखरोट क्या होते हैं, इनके समान बताना। बादाम, काजू, अखरोट सब ड्राई फ्रूट है। तो यहाँ पर केला, सेव, तरबूज ये ड्राई फ्रूट होता नहीं है। खुमानी आपने नाम नहीं सुना है तो ध्यान से देखना, ये भी ड्राई फ्रूट होता है, काजू की तरह ही होता है। तो जैसे होता है ना दाखा वगैरह, काजू उस प्रकार का होता है ये ड्राई फ्रूट। अगला आ गया हमारे पास हिरण, गाय, जिराफ। हिरण, गाय, जिराफ, इनमें से आपको समानता बताना है। सार्क, लकड़बग्गा, सिंह, घोड़ा। तो देखो हिरण, गाय, जिराफ तीनों का दिमाग में आया शाकाहारी है तीनों, और सिंह, लकड़बग्गा, ये सार्क ये शाकाहारी नहीं है। तो कौन सा शाकाहारी भाई, घोड़ा। तो करेक्ट आंसर कर दोगे घोड़ा, क्योंकि यह शाकाहारी क्या आएगा, घोड़ा आएगा। अगला आ गया हमारे पास UROLI। देखो आगे क्या आएगा, यू हमारे पास कितना है भाई, ध्यान से देखो। तो यू यूथ होता है 21 साल का, आर होता है 18, ओ होता है हमारे पास 15 नंबर पे आता है, एल आता है 12 नंबर पर, आई आता है 9। 21 में 3 घटे 18, 18 में 3 घटे 15, 15 में 3 घटे 12, 12 में 3 घटे 9, 9 में से 3 घटे 6 और छठा अक्षर होता है एफ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया एफ। नेक्स्ट अगला सवाल है। अगला सवाल देखो कि बड़ा सिंपल सा सवाल है कि आपको पूछा बेंजामिन का ये लिख दिया है, तो बताइए कूट भाषा में क्या लिखेंगे। बड़ा ध्यान से देखो, बेंजामिन में ना लास्ट से स्टार्ट करो, एन देखो, NIMAJ NEB यानी उल्टा लिखा है। तो इसको उल्टा लिख दो। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, पहले लिखूंगा YTREVOP। देख लो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया भाई, YTREVOP हमारे पास डी ऑप्शन हो गया। YTREVOP उल्टा लिखना था, केवल सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल भी बड़ा आसान है। नीचे 4 शब्द दिए गए जो 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से एक समान है, जबकि एक शब्द भिन्न का चयन करना है। अमरूद, अनार, गोभी, आम। गोभी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्या है, फ्रूट है। गोभी हमारे पास वेजिटेबल हो जाती है, सब्जी में आ जाती है, जबकि अमरूद, अनार और आम ये तीनों क्या हो गए, फ्रूट हो गए। अगला सवाल नेक्स्ट ध्यान से देखना भाई। जैसे देखो आपको क्या दिया है कि आपके पास पर्सन में संबंध याद करना है। पेन से लिखना होता है तो बंदूक से हथियार नहीं होता, बंदूक से गोली चलाना होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। चम्मच से खाना बिल्कुल सही है। शिक्षक से पढ़ाना होता तो करेक्ट करते, विद्यालय नहीं होगा। रबड़ से मिटाना होता, पेंसिल नहीं होगा। जिस प्रकार पेन से लिखना होता है उसी प्रकार चम्मच से खाना खाना होता है। यदि रबड़ से मिटाना होता है, पेंसिल से लिखना होता है, ये क्रिया बतानी है, तो बी ऑप्शन आएगा। अगला आपको ये बताया कि इसमें कौन सा श्रृंखला में फिट नहीं है। तो ये देख के आपके पास जो श्रृंखला दी गई है उसमें लेटर और अंक दोनों की श्रृंखला दी गई, ध्यान से देखना। KL छोटा M, N छोटा O, P छोटा Q, R छोटा S, ये तो सही चल रहा है, यानी कि अल्फाबेटिकल में दिक्कत है ही नहीं। K में L छोटा M, N छोटा O, P छोटा Q, R छोटा S आ गया। अब देखो 27 में 12 जोड़ा क्या आया, 39, 39 में 12 जोड़ा क्या आ गया, 51, 51 में 12 जोड़ा क्या आया, 63, 63 में यदि मैं 12 जोड़ता तो मेरे पास 75 आना चाहिए था, लिखा हुआ 76 है, ये फिट नहीं है। यहाँ पर होना क्या चाहिए था 75, क्योंकि सब में 12 जुड़ रहा था, इसमें भी 12 जोड़ना चाहिए था। अगला सवाल को देखो सॉल्व करते समय बड़ा ध्यान से करना। ये सवाल परीक्षा में जब आप सॉल्व करते हो तो गलत होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, तो यहाँ गलती न हो इसलिए आपको बड़े आराम से वापस लिखना भी पड़ जाता है। तो ये ब्रैकेट था ये। अब देखो 16 गुणा, ये क्या कहा, गुणा का अर्थ है से घटाना, तो माइनस कर दिया 6। अब देखो नेक्स्ट आप इन्होंने क्या कहा, माइनस का अर्थ क्या, माइनस का अर्थ से जोड़ना, क्या कर दिया भाई प्लस, ठीक है। आगे 2/3 भाग का अर्थ है गुणा, ये आ गया 3। अब इसको ब्रैकेट को कर दिया बंद, प्लस, सॉरी ये भी मैं प्लस लिख नहीं सकता, ये मैं प्लस लिख नहीं सकता। अब देखिएगा क्योंकि प्लस जो है उस प्लस का अर्थ क्या होता है, भाग देना, तो यहां पर आएगा भाग देना, क्लियर है। आगे आएगा ब्रैकेट वापस स्टार्ट,
3 तो 3 आएगा, माइनस का अर्थ है जोड़ना तो प्लस आ जाएगा और 1 हो जाएगा। उसके बाद में बड़ा बड़ा ब्रैकेट बंद, भाग आया वापस, भाग का अर्थ है गुणा करना और ये गुणा 2। अब ये सवाल सोल्व करना पड़ता है परीक्षा में। ये 2 सवाल आए थे, एक ये एक इसका अगला भी है, ध्यान से देखना। 16 में से 6 घटाओगे 10 और 3 दूना 6 जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा 10 प्लस 6 भाग 3 प्लस 1 कितना है 4 और यहां पर आप क्या कर दोगे गुणा कर दिया 2 से। तो 10 से 6 कितना हो गया 16, 16 में 4 का भाग दिया, 16 में 4 का भाग देने पर 4 आया और 4 को जब 2 से गुणा कर दिया तो 8 आ गया। तो इसका आंसर आपके पास 8 आएगा। ये आपको कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल में देखो मैं यहीं पर आपको कैलकुलेशन चेंज कर दूं। देखो माइनस का अर्थ है जोड़ना तो यहां पर मैं लिख दूं प्लस हो जाएगा, गुणा का अर्थ है घटाना तो यहां माइनस हो जाएगा, भाग का अर्थ क्या है से गुणा करना 7 गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस का अर्थ है भाग देना तो ये भाग हो जाएगा, माइनस का अर्थ है जोड़ना तो ये प्लस हो जाएगा और भाग का अर्थ है गुणा करना तो ये भी गुणा हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो 20 से 6 कितना हो गया 26, 26 में से 14 गया कितना आ गया भाई 12, 12 भाग कितना आया 5 और ये क्या आ गया गुणा 5 हो गया 12 बट्टा 5 गुणा 5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ गया 12। तो ये हमारे पास आंसर हो गया सी ऑप्शन। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल बड़ा जो आपके पास हो गया लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित आ गया। सभी पियानो वादक नृत्यों में अच्छे हैं, जितने भी पियानो बजाते हैं वो डांस बहुत अच्छा करते हैं। ये सवाल है, सभी पियानो वादक है वो नृत्यों में अच्छा है, ठीक है। सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक है, जो डांस सीख लेगा क्या पियानो वादक बजा लेगा, कोई जरूरी नहीं है। तो ये निष्कर्ष नहीं है। जो सभी पियानो वादक जो पियानो बजाना जानते हैं वो सब डांस अच्छा करते हैं। तो डांस सीखने वाला जो डांस अच्छा करते हो पियानो वादक है क्या, तो ये नहीं है, ये नहीं। जो लोग नृत्य अच्छा करते हैं पियानो वादक, गलत। कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक हैं। देखो कि यहाँ पर कुछ लोग में कोई सा भी कंडीशन आ सकती है, कुछ लोग में होने वाली नहीं होने वाली दोनों कंडीशन आती है, तो यहाँ पर नहीं होगा। कुछ लोग जो नृत्यों में अच्छे होते हैं वो पियानो वादक है, कोई जरूरी नहीं होता है, तो ये भी नहीं है। न तो निष्कर्ष पहला निकलेगा न दूसरा निकलेगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिएगा, इंटरनेट ब्राउजर में विंडो को फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है। अब आपके पास जो विंडो में फुल स्क्रीन करनी है तो कौन सी दबाओगे F11। यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास F11 आ जाएगा। एक हार्ड कॉपी आउटपुट है। हार्ड कॉपी मतलब है जैसे आप कहते हो ना व्हाट्सएप कर कोई फाइल, वो सॉफ्ट कॉपी होती है। जो प्रिंट आउट देगा एडमिट कार्ड आप लेके गए, वो हमारे पास कौन सी कॉपी है हार्ड कॉपी है। तो हार्ड कॉपी डिवाइस कौन सा है, मॉनिटर है, लेजर प्रिंटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल है, प्रोजेक्टर है। तो आपके पास हार्ड कॉपी आउटपुट कौन सा आएगा, प्रिंटर होगा। जैसे जिससे आपका एडमिट कार्ड प्रिंट हो जाएगा, आप पन्ना को हाथ में ले लोगे, वो हार्ड कॉपी हो जाएगा। अगला आपके जी के स्टार्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 14वीं शताब्दी का एक कवि है, यानी 14वीं शताब्दी की बात है तो आप सीधे जाइए कहां पर, पद्मिनी के पास में, यानी कि रतन सिंह। उसी के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ में आने वाला कौन, अमीर खुसरो। तो इसके अंदर क्या राइट होगा, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंदर भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है। तो आपको दिख रहा है खनिजों का खनन, याद रखेंगे राजस्थान को क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर। तो ये भी आप पूरी तरह से याद रखेंगे। इसे कहा जाता है ओपन कास्ट माइनिंग। क्या कहा जाता है, ओपन कास्ट माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं कौन है, ये पूजा है, पूजा कादियान। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके बाल अपराध से आया गया है और क्वेश्चन पूछा गया है, दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिलाओं से जुड़ा किस अपराध को उजागर करता है। दंड संहिता 354 का मुख्य मुद्दा, तो आप सभी जानते हैं इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा, लैंगिक उत्पीड़न या किसी महिला की मर्यादा को हम भंग नहीं कर सकते, 354। क्लियर। अगला क्वेश्चन, भारतीय डाक और तार विभाग में पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। तो आप सभी जानते हैं 1976 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन, DMRC का फुल नेम पूछा गया है भाई, DMRC। तो आप सभी जानते हैं डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर।
क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना थोड़ा सा DMRC। हाँ, जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन थे? तो आप सभी जानते हैं भाई, अपने राजस्थान के जो पहले थोड़े से उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कौन? श्री सचिन पायलट। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया? अब देखो सीधा नहीं पूछा है जयपुर में प्रजामंडल। आप सभी जानते हैं कि जयपुर का प्रजामंडल 2 बार हुआ है। एक बार तो 1931 के अंदर किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं कपूरचंद पाटनी। और दूसरी बार 1938 के अंदर किसने किया था? जमनालाल बजाज, गांधी जी का 5वां पुत्र। लेकिन वो दोनों ही नाम नहीं है, लेकिन इनमें से एक नाम वो है जो बाबा हरीशचंद्र के साथ में हुआ करता था, आजाद मोर्चा की जिसने स्थापना की थी 1942 के अंदर, नाम है दौलतमल भंडारी। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन है, देखो कि रीजनिंग का, जिसमें आपको कहा 6 4 25 3 1 4, तो 5 3 क्या आएगा? देखो आप ध्यान से 6 को 4 से गुणा करो तो 6 चौक क्या आ जाएगा? 24, और उसमें आप हमेशा 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 25। 3 को 1 से गुणा करने पर कितना आएगा? 3। 3 में 1 जोड़ने पर हो गया 4। इसी प्रकार आप 5 को 3 से गुणा कर दो 15, और 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो ये आपके पास आ जाएगा सी ऑप्शन, 16 हो जाएगा। क्लियर है। अगला है कि कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं हैं। इन्होंने कहा कुछ वैज्ञानिक हैं जो महिलाएं नहीं है। ठीक है, सभी महिलाएं वैज्ञानिक है, गलत। जब कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं है तो सभी कैसे हो जाएगी? सभी महिलाएं वैज्ञानिक, गलत। तो सभी वैज्ञानिक महिलाएं, ये भी गलत। तो न तो निष्कर्ष पहला है, न ही निष्कर्ष दूसरा, दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। अगला लीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? देखो गूगल क्रोम में जो 3 डॉट होते हैं ना, वहां पर क्लिक करोगे तो वो 3 नंबर बिंदु पर आता है इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो मोड में हमारे पास इनकॉग्निटो विंडो में क्या होता है कि आपकी जो हिस्ट्री होती है वो सेव नहीं रहती है, कहीं साइबर कैफे पे जाते हो और इनकॉग्निटो विंडो पर आप मेल आईडी खोलते हो तो आपको सिक्योरिटी का कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेसी रूप से काम में लिया गया। किसी दूसरे के कंप्यूटर में जब भी आपको ओपन करना होता है इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करना चाहिए। अगला इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है? थर्मल, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर। बताइए कौन सा होता है? तो ये डॉट मैट्रिक्स जो है वो इंपैक्ट प्रिंटर कहलाता है। क्लियर है। अगला सवाल। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक आ गई है और आप सभी जानते हैं कि शासनकाल टाइमिंग ही कब है? 1536 से लेकर 1540। हमें पूछा है किस वर्ष गद्दी से हटाया, तो क्या होगा? 1240, सॉरी 1236 से 1240। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है? तो कोरोना वायरस के लिए अत्याधुनिक टीका, कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा, कोरोना वायरस का एक और नाम जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया, यही है भाई। परेशान कर दिया नहीं, राजस्थान पुलिस तैयारी और शानदार करता आप, तो याद रखना भाई कोविड-19 कोरोना। क्लियर। और ये भी याद रखना है, पिछली बार क्वेश्चन आया था कहां से हुआ है, तो चीन का वुहान शहर है। भाई जो भी नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जाम देंगे वो थोड़ा सा कोरोना का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाँ ये वो प्रसिद्ध क्वेश्चन आ गया है, मैं शुरू से ही बता रहा हूं कि एक तो पानीपत और एक तराई, ये दोनों युद्ध आपको याद करके जाने हैं। इन दोनों में से एक एग्जाम में जरूर आएगा। पूछा गया है पानीपत का पहला युद्ध, तो आप सभी जानते हैं कब हुआ था? 1526 के अंदर। दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में, वो भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान है? तो भाई 376 है बलात्कार। क्या है? 376 बलात्कार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया अपने लिए कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित है? देखो भाई डोकरा को पूछ लिया किनको? पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया आप सभी जानते हैं अपने राजस्थान के आधुनिक निर्माता है, तो इनके पिता है पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया। किस खेल से है याद रख लेना, ये क्रिकेट खेलते थे विदर्भ की तरफ से, यानी कि महाराष्ट्र की ओर से। अगला क्वेश्चन, हाँ भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है? भाई ये तो प्रसिद्ध क्वेश्चन है। चौथी बाई 39 साल की उम्र मरी 10.41। याद रखेंगे भारत का 10.41 है, लेकिन विश्व का पूछे तो 0.25%। तो याद रखेंगे भाई क्षेत्रफल यहाँ आ गया है, तो हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पूछ लिया जाए जैसलमेर और सबसे छोटा धौलपुर। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन थे? भाई ये तो आप सभी जानते हैं, बीडी कल्ला, बुल्ला की दास कल्ला।
तो वर्तमान के अंदर जो भी कैबिनेट मंत्रालय जितने भी हैं वो भाई जरूर याद करके जाएं, क्योंकि एक तो सचिन पायलट साहब और दूसरे बीडी कल्ला साहब, ये दोनों आगे हैं, तो अगले के लिए भी सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान कितना है? अब अगर स्पष्ट रूप से देखें तो वो तो 9% है, लेकिन लगभग ऑप्शन अपने पास नहीं है, तो क्या हो जाएगा 16%, आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था से रिलेटेड पर्यटन आ गया है, तो अब उद्योग आ सकता है, कृषि आ सकता है, पशुपालन आ सकता है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन सर आप लीजिए। अगला है हमारा सवाल कि चील, पक्षी और मगरमच्छ है, इसको वेन आरेख में निरूपित करना है। देखो कि चील एक पक्षी है, जबकि मगरमच्छ है वो अलग है, वो पानी में, ठीक है। तो चील पक्षी के घेरे में आ जाएगा, मगरमच्छ अलग रहेगा। ये हमारे पास ऑप्शन सर नीचे लीजिए, डी ऑप्शन आएगा आई थिंक, ये रहा डी ऑप्शन। तो ये डी ऑप्शन है, इसका करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल है ये देखो, क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए? जो स्कूल प्रणाली उसमें परीक्षा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये आपके पास तर्क का है, जिसमें तर्क अच्छा होगा वो तर्क माना जाएगा, बाकी अच्छा नहीं वो खुद तर्क हो जाएगा, ठीक है। आपको देखना मजबूत कौन सा है। क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए? तो पहला है हाँ, परीक्षा छात्रों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धियों आंकलन करती है, बिल्कुल ये बताती है कि आप शिक्षा में कितना है, आपको मैथ्स कितनी आती है, साइंस कितनी आती है, तो बिल्कुल आंकलन करती है, बात सही है। दूसरा नहीं, बहुत से छात्र परीक्षाओं पसंद नहीं करते हैं, पसंद तो हम बहुत चीजों को करते हैं, वो मिल थोड़ी जाती है, और नहीं करने वाले दूर थोड़ी चली जाती है, तो ये कोई तर्क नहीं, तो केवल तर्क फर्स्ट है वो मजबूत है। अगला सवाल है, क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है। आपको तुरंत उस पर जाना होता है, तो वो बुकमार्क होता है। वहां पर क्या होता है कि जैसे आप वेब क्रोम खोलते हो, तो वहां पर आप जो बुकमार्क कर लेते हो कि भाई जैसे मुझे फेसबुक तुरंत खोलना, तो बुकमार्क कर लिया, तो बुकमार्क करने पर क्या होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप तुरंत क्लिक करते हैं फेसबुक, ट्विटर या कोई भी साइट के ऊपर जा सकते हैं। अगला सवाल, पिक्सल की वह संख्या जिससे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे क्या कहते हैं? जो हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो, यानी x/y। x/y क्या हो जाएगी? एस्पेक्ट रेशियो। जैसे पहले हमारे पास घर में टीवी होती थी, उसका एस्पेक्ट रेशियो 4:3 होता था, अब जो नई आती है 16:9 के आते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन 16:9 के होते हैं, पुराने वीडियो सारे 4:3, अब 16:9 के, ये एस्पेक्ट रेशियो है। अगला क्वेश्चन, मौर्य की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? भाई मौर्य की मस्जिद यानी कि दाल से रिलेटेड है, तो याद रखेंगे क्या बात है, सिकंदर लोदी। और बने किसने थी? तो नाम याद रखेंगे मियां बारजिया। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए केवल क्या है, सिकंदर लोदी। और याद रखेंगे 1504 के अंदर आगरा की स्थापना करने वाला भी कौन था? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधन के संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो भू संरक्षण से संबंधित कौन सी नहीं है? अतिचारण पर रोक, भूमि उर्वरक या वनोन्मूलन? तो याद रखेंगे वनोन्मूलन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, हाँ, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल तो आप सभी जानते हैं अमरकटक की पहाड़ियां हैं भाई। कहां से है? अमरकटक की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन, अगला सर दूसरी फाइल खोलो अपनी। हाँ जी, आप रुको भाई, यही है दूसरी, चलो स्टार्ट सर। हाँ, स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहते हैं? यानी स्वयं किसी व्यक्ति द्वारा, तो आप जान सकते हैं स्वयं को, स्वयं से मतलब क्या होगा? स्वयं से नफरत हो सकती है भाई, और तो क्या हो सकती है? क्लियर? अगला, अन्ना सागर झील का निर्माण, तो भाई ये तो पृथ्वीराज चौहान के दादा है अन्ना जी, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं अर्णाराज, अजमेर के अंदर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, हाँ, वर्ष 2019 और 20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना? याद रखेंगे ये 36 है भाई, अभी करंट का मुद्दा है, तो आप याद रखेंगे 36। अगला क्वेश्चन, जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में कौन से पद पर हैं? तो आप सभी जानते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता। अभी ये करंट में थे इसीलिए, क्योंकि इनकी पुत्री का निधन हुआ था, इसीलिए आपके एग्जाम में ठोक दिया, तो याद रखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन, झुंझुनू से पहली महिला
संसद सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? तो ये तो भाई होती है कौन सी? संतोष जी अहलावत, झुंझुनू से। अगला क्वेश्चन सर लीजिए। अगला क्वेश्चन ऊपर की जैसे 4 ऑप्शन है। अब ये जो सवाल है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कर रहा है। कमल, गुलाब, लिली ये सब क्या है? फूल है। पूछा उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट से सबसे अधिक समानता रखता हो। तो कमल, गुलाब, लिली ये फूल हैं, तो आप सीधा फूल ही करेंगे। अब यहाँ पर गेंदे का फूल भी लिखा है। यदि केवल गेंदा लिखता तो आप कहते भाई जिस प्रकार ये फूल है उसी प्रकार गेंदा भी तो एक फूल है। तो यहाँ पर गेंदा लिखता तो आप गेंदा कर सकते थे, लेकिन गेंदे का फूल लिखा है। कमल, गुलाब, लिली नाम लिखा है, इसके आगे फूल नहीं लिखा है, गेंदे का फूल लिखा, तो ये इसकी बजाय ये फूल उचित रहेगा, क्योंकि फूल की श्रेणी में आ गया। तो तीनों को सबसे अधिक समानता वाला जो है वो इन तीनों में यही समानता है कि तीनों फूल है, तो ये होना चाहिए। बाकी देख लेना आप ध्यान से इसको। उधर से ठीक है। निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। मंगल ग्रह, ग्रह, आकाशीय निकाय। आकाशीय निकाय में देखो ब्रह्मांड वगैरह सब कुछ आ जाता है। दुग्ध मेखला तुम्हारे उसमें हमारे पास ग्रह होता है, ग्रह होते हैं 8, उसमें एक हमारे पास है मंगल ग्रह। तो ये हमारे पास घेरे में घेरे आ गया, तो ए ऑप्शन आ जाएगा भाई, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। अगला एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? एसएमपीएस होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है, बी ऑप्शन। इस प्रकार यूपीएस का भी पूछ सकते हैं। यूपीएस होता है अनइंटरप्ट पावर सप्लाई और एसएमपीएस होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। यूपीएस ध्यान रखना, जैसे कंप्यूटर बंद नहीं होता ना लाइट जाने पर, वो यूपीएस लगा देता है, अनइंटरप्ट पावर सप्लाई, ये भी पूछ सकते हैं। अगला उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन का कार्य का भाग कौन सा है? तो उपयोगिता और सिस्टम में प्रोसेस करना, ये प्रोसेस का काम है, यानी कि यहां पर फाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसीजर करना पड़ेगा। अगला आ गया वर्नाकुलर। ये सब देखिए, वर्नाकुलर फ्रेश अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 90, 78, 77 और 87। तो आप सभी जानते हैं 1878 के अंदर कौन सा वर्नाकुलर फ्रेश अधिनियम। देखिए प्रेस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ गए अपने। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आप सभी जानते हैं कितने हैं भाई? 12। 2 तो एंग्लो इंडियन भी साथ में याद रखेंगे, टोटल कितने हैं? 12। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन, मैंने बार बार बताया है कि भाई और याद कर जाओ मत कर जाओ, लेकिन नाबार्ड याद कर जाना है, और वो नाबार्ड ही है। और इसका हिंदी में नाम दिया क्या? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास में। तो आप सभी जानते हैं भाई इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 के अंदर। कब है? 12 जुलाई 1982। अगला क्वेश्चन, पोक्सो अधिनियम कब से लागू किया गया भाई? पोक्सो अधिनियम 14 नवंबर 12, 14 दिसंबर 12, 14 नवंबर 2013 या 24 जुलाई 2012। याद रखेंगे 14 नवंबर 2012 कौन सा? पोक्सो है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान जमींदारी एवं विश्वदारी अनुमूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो आप याद रखेंगे 1959, यानी कि ये संबंध बता रहा है किससे? याद रखेंगे यहां से पंचायती राज का भी गठन की बात है 2 अक्टूबर नागौर के बगदरी गांव से। अगला क्वेश्चन, 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो भाई आप सभी जानते हैं सौर ऊर्जा की बात है तो वहां पर लाइट में फाटा 1 नंबर राजस्थान का पहला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं 172 172। अगला क्वेश्चन, तो भाई संविधान थोड़ा आप ध्यान से रखें, बाकी राजस्थान जी की टेंशन नहीं है, सीधे पूछ लिया कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में लगता है? तो कोलायत आप जानते हैं कपिल मुनि की तपोस्थली, कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है भाई ये बीकानेर। अगला क्वेश्चन, महिलाएं चिकित्सक वैज्ञानिक ये दिया है। तो देखो कुछ महिलाएं होती है चिकित्सक होती है और सभी चिकित्सक महिला हो या सभी महिला चिकित्सक जरूर नहीं, तो ऐसा ही आएगा वैज्ञानिक। देखो कुछ चिकित्सक होते हैं वो साइंटिस्ट भी होते हैं और कुछ महिलाएं होती है जो ये तीनों आपस में हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन आती है। तो इसलिए यहां पर सी ऑप्शन रहेगा वो उपयुक्त रहेगा। नीचे 4 शब्द दिए गए, इसमें 3 शब्द आपस में किसी प्रकार समान है। कान, आंख, नाक, ये तो चेहरे के ऊपर आ गए, यकृत हो गया आपके शरीर के अंदर का भाग। अगला
अगला बाइट्स में 2 MB, देखो 2 लिख दिया। एम क्या होता है? मेगा। मेगा को आप क्या लिखते हो? किलो इंटू किलो। ये मेगा बराबर आपके पास क्या आएगा भाई? किलो इंटू किलो आ जाएगा। तो मेगा को लिखते हैं किलो इंटू किलो। किलो का मतलब 1024, 1024 गुणा 1024 और बाइट आएगा। तो ये ध्यान रखना। तो हमारे पास ए ऑप्शन आएगा 2 इंटू 1024 इंटू 1024 आएगा, क्योंकि मेगा क्या होता है? किलो इंटू किलो होता है। अगला होता है कि कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा काम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेन करता है या उसका मुख्य काम है? मेमोरी प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन, नेटवर्क प्रबंधन या मालवेयर? तो मुख्य कार्य नहीं है, पूछा क्या? नहीं है। मेमोरी, डिवाइस, नेटवर्क और मालवेयर, तो ये डिवाइस प्रबंधन हमारे पास नहीं करता है। तो बाकी आपके पास मेमोरी प्रबंधन करता है, नेटवर्क करता है, मालवेयर करता है, डिवाइस प्रबंधन नहीं करता। बी ऑप्शन आएगा। अगला सवाल नेक्स्ट करें सर। हाँ, अगला क्वेश्चन, 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि बात हो रही है HSRA की, आप सभी जानते हैं इनकी स्थापना 1928 के अंदर दिल्ली का स्टेडियम है, कौन सा? फिरोज शाह कोटला। आप जानते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उस्तादुल्ला खां, ये सभी 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को कितने विधान क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आप सभी जानते हैं 68। कितनी है भाई? 68। याद रखेंगे, किसी भी राज्य के अंदर यदि करंट के अंदर कुछ भी चेंजमेंट हुआ है तो आप वेरी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट शिफ्ट वाले भाई आराम से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना होती है? तो आप सभी जानते हैं भाई 10। कब होती है? 10। सबसे पहले कब हुई थी? 1872 के अंदर। याद रखेंगे लॉर्ड मेयो के समय। और ये 10 साल का सेशन है। ये कब से है? 1881 से। इस समय भारतीय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड रिपर। याद रखेंगे, जनगणना पूरी पढ़ेंगे भाई आप, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, किशोर न्यायालय, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई, ध्यान से पढ़ना है, विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो विशेष पुलिस का किया जाता है भाई जिला स्तर पर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया? तो आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 2008, वसुंधरा राजे सिंधिया। तो भाई यहाँ पर आप कौन पूछा गया है? क्या जिला हो सकता है? नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर संभाग पूछ ले। नवीनतम भरतपुर, 4 जून 2005। अगला क्वेश्चन, हाँ, ये देखो पूछा गया है, खाली जगह श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र, यानी कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में जल विभाजन का कार्य कौन करती है? अरावली। देखिए पिछली बार 2018 में भी अरावली से क्वेश्चन आए हैं और इस बार भी अरावली से। एक तो हरियाणा से रिलेटेड आ गया था धोसी और दूसरा क्वेश्चन ये, तो अरावली से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, थोड़ा सा ढंग से पढ़े अरावली को। अगला क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ तैयारों से संबंधित है? भाई कुंभलगढ़ तैयार वैसे तो हमने देखा नहीं है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो बात किसकी होगी? राणा कुंभा की। किसकी होगी भाई? क्योंकि कुंभलगढ़ किसने बनाया था? राणा कुंभा ने। और वैसे आप सभी जानते हैं कि अपने इतिहास की बात और बात किसकी नहीं हो? राणा कुंभा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहां पर है? तो आप सभी जानते हैं अजमेर। कहां पर है भाई? अजमेर। तो देखिए मुख्यालय पूछे जा रहे हैं, राजस्थान में जितनी भी संस्थाएं हैं उनके मुख्यालय, एक तो नाबार्ड पूछा गया है, एक यहां पर, तो संस्था की स्थापना और मुख्यालय आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला रीजनिंग का सवाल है, ध्यान से देखना भाई। दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो आकृति की सही दर्पण छवि कौन सी होगी? यानी इधर आपने दर्पण रख दिया है तो सही छवि कौन सी होगी? सर्कल का सर्कल ही बनेगा। ये जो इधर यहाँ दर्पण से दूर है ना ये लाइन, तो यहाँ पर भी दूर बनेगी, ऐसे बन जाएगी और ये आपके पास आ जाएगा। और डब्लू जो लिखा जाता है वो डब्लू का डब्लू ही रहता है। तो ये आपके पास कौन सा आ गया भाई? बी ऑप्शन आ गया। बी ऑप्शन ये निर्माण हो गया भाई। चलो ऊपर, ये बी ऑप्शन हो गया। अगला आ गया, बताइए कि इनमें से कौन सा युग्म है जो सही नहीं है, जो भिन्न है? तो एक भिन्न कौन सा है? तो भिन्न अक्षर युग्म को चयन करें। ए हमारे पास 1 आता है, डी आता है 4 नंबर पे, अंतर कितना है? 3 का। एस आता 19 पर, वी आता 22 पर, अंतर कितना है? 3 का। जी आता 7 पर, एच आता 8 पर, अंतर कितना है? 1 का। एल आता 12 पर, ओ आता 15 पर, अंतर कितना है? 3 का। तो यहां पर सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा।
अगला सवाल है सीपीयू का वह भाग जो तार्किक संक्रिया यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन को निष्पादित करता है वह क्या कहलाता है? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU कहलाता है। अगला पूछा है कि बताइए कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बायोस, मैकओएस, यूनिक्स और माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट होता है, यूनिक्स होता है, मैकओएस होता है, बायोस नहीं होता है, क्योंकि ये बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम है, तो ये नहीं होता। तो यहाँ हमारे पास कौन सा करेक्ट आएगा? नहीं है पूछा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल सर, कौन सा दिन रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाएगा? रोलेट एक्ट आते ही दिमाग में कौन सी बात आ जाएगी? 1919। लेकिन याद रखेंगे यहाँ पर कौन सा है? 6 अप्रैल 1919। 1919 की वजह से 3 डेटें हैं, लेकिन इसका संबंध आप सभी जानते हैं, जलियांवाला बाग है 13 अप्रैल 1919 से रिलेटेड 3 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन, अगला फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो फाइबर से धागा बनाते हैं उसको हम कहते हैं कताई यानी कि स्पिनिंग। इसकी मिल होती है, स्पिनिंग मिल होती है जो फाइबर से धागा का निर्माण करती है, मिल्स होती है इनकी। अगला सवाल सर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? अब यहाँ पर आप नोट कीजिए, निम्नलिखित पूछा है। वैसे सर्वाधिक मेघालय की रही है, लेकिन मेघालय ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन इन चारों में सर्वाधिक रही है वो यूपी की रही है 20। याद रखेंगे आप। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आएंगे, आप थोड़े से भारत की जनसंख्या भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बालक एवं किशोर श्रम यानी प्रतिषेध व विनियमन अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले या क्षेत्र बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है? तो आप सभी जानते हैं ये बाल श्रम अधिनियम है। तो भाई 14 वर्ष। कितने? 14 वर्ष से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल महल किस झील के मध्य स्थित है? अब सीधा क्वेश्चन आता है ना, जल महल कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं ढींग भरतपुर। लेकिन पूछ लिया जल महल किस झील में है? तो ये मानसागर झील है, जयपुर वाली। कौन सी है भाई? मानसागर झील, जयपुर। इसके अलावा कायलाना जानते हैं आप कहाँ पर है? तो यहीं पर बनी है, जोधपुर में। इसके अलावा आना सागर तो आई हुई है, और फाय सागर भी कहाँ पर है? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र है? यानी कि बात हो गई है काजरी की। बात कहेंगे भैया काजरी की। एक काजरी है, दूसरी आफरी है। तो देखो सीधा नहीं पूछा गया है कि काजरी कहाँ है। काजरी की फुल फॉर्म पूछी गई है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोधपुर। तो इसी प्रकार याद रखेंगे आफरी की भी क्या होता है इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म है शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। पूछे तो आफरी वो भी कहां पर है? जोधपुर के अंदर। काजरी की स्थापना 1959 है, जबकि इसकी स्थापना 1984 और 5 के मध्य। इसकी आफरी की। क्लियर? अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान में प्रारंभ किया गया है भाई? याद रखेंगे 82, 83 महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार। तो यहां पर खेल पुरस्कार पूछ लिया गया है, फिक्स बात है। नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर महाराणा प्रताप से रिलेटेड कोई ना कोई बात जरूर पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे, राज्यपाल नहीं थे, आप सभी जानते हैं। गुरुमुख निहाल चंद मुख्यमंत्री भी नहीं थे, टीकाराम पालीवाल और हीरालाल शास्त्री। उप मुख्यमंत्री भी नहीं थे क्योंकि टीकाराम पालीवाल थे। एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा? मुख्य न्यायाधीश। क्लियर? कौन सा? मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, अगला देखो रीजनिंग का सवाल आ गया। अब आपको इसमें यह पूछा गया है कि यहाँ पर जो पैटर्न अधूरा है इसको पूरा करना है। जब इसको पूरा करोगे तो पहली बात तो ये लाइन खींचोगे आप, क्लियर है, और ये लाइन खींचोगे तो आपके ये डबल लाइन आनी चाहिए। डबल लाइन इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, और इसको सर थोड़ा छोटा करते हैं, चारों ऑप्शन दिखना चाहिए ताकि आपको पता चलेगा। चलो ये जैसे लाइनें खींचोगे तो आप कहोगे भाई डी ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। उसके बाद में ये जो लाइन है आगे पूरे में क्रॉस करेगी, इसमें क्रॉस नहीं करेगी तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहां पर देखो ये आपके पास स्क्वायर बन रहा है, तो यहां पर देखो स्क्वायर बनेगा ऐसा, और यहां पर कोना मुड़कर स्क्वायर बनेगा। तो ये देख लीजिए आप कि यहां पर तो वर्ग है तो ये भी नहीं होगा। ये पर देखो यहाँ पर बन गया स्क्वायर बन गया, ये कोना मुड़कर स्क्वायर बन गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला, इस प्रकार आकृति को पूरा करना है इसमें।
अगला सवाल है मेमोरी का संग्रहण की क्षमता बढ़ते क्रम में लिखो। बढ़ते क्रम सबसे ज्यादा क्षमता किसकी होती है? हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क सबसे लास्ट माना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 2 बचा। हार्ड डिस्क से बाद में कम किसकी होती है? रैम की। आप कहते हो ना कंप्यूटर लगाओ 8 GB रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क के बाद में क्या रहेगा हमारे पास? सबसे ज्यादा बड़ा रैम रहेगा। तो बी ऑप्शन आएगा, रजिस्टर, केस, रैम, हार्ड डिस्क। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? अभी अभी हमने कराया था हार्ड डिस्क, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, एक मिनट, हाँ। अगला है विंडो 95 किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडो 95 शुरुआती ऑपरेटिंग सिस्टम है, और शुरुआती ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर हुआ करते थे, तो वो हमारे पास किस प्रकार का था? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? अगला नेक्स्ट जी के सर। हाँ, अगला क्वेश्चन, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला। एक बार फिर हम टकरा गए किससे? अरावली। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन आ गया अरावली से रिलेटेड। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है भाई? अरावली। अगला क्वेश्चन, यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है? तो भाई आप याद रखेंगे कौन से है? कुचिपुड़ी नृत्य। कौन सा है? कुचिपुड़ी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विशालतम नदी मुख यानी कि डेल्टा की बात की गई है, तो आप सभी जानते हैं सुंदरवन डेल्टा है भाई। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा, गंगा और बर्मा। अगला क्वेश्चन, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो याद रखेंगे 1956 में। कब किया गया भाई? 1956 के अंदर अनैतिक व्यापार। अगला क्वेश्चन, वन की आशा। ये देखो वन की आशा आ गई है, तो क्या हो जाएगा? बनास। चंबल का क्वेश्चन आया है, बनास का आया है, तो भाई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, माही और लूणी से भी क्वेश्चन आने की संभावना। सीधा उपनाम पूछा गया है, वन की आशा बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो याद रखेंगे 1960। कब किया गया भाई? 1960 के अंदर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो राजस्थान राज्य खेल परिषद याद रखेंगे 1957 के अंदर। लीजिए सर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कि आपके पास ये एफ है, और इस एप को इन्होंने 90 डिग्री आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ दिया गया है। तो ये जो आपके पास एरो मार्क है, इसको भी आप 90 डिग्री मोड़ दीजिए। 90 डिग्री मोड़ दोगे तो ये इस प्रकार आपके पास बन जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 90 डिग्री मोड़ना आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगला है कि उत्तर पुस्तिका की, आपके जो राजस्थान पुलिस की उत्तर पुस्तिका, उसको स्कैन करने के लिए जो इनपुट डिवाइस काम में ली जाएगी वो कौन सी है? OMR, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर है, जो OMR आएगी भाई। ठीक है। अगला है कौन सा आउटपुट डिवाइस है? OCR इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट है, वेब कैमरा इनपुट है। जो प्रोजेक्टर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, उसमें आप कोई चित्र हो, इमेज हो, वीडियो हो, वो प्रोजेक्ट करवाते हो, तो ये प्रोजेक्टर होता है भाई आंसर। अगला सवाल, MS वर्ड में अनडू करने के लिए कौन सा काम में लिया जाता है? कि अनडू के लिए हम क्या काम लेते हैं? Ctrl+Z काम लेते हैं। और रीडू का पूछ ले तो रीडू के लिए क्या काम लेते हो? Ctrl+Y लेते हो। नई फाइल खोलनी है तो Ctrl+N लेते हो। रिप्लेस करना है तो Ctrl+H ले लेते हो। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? छोटा नागपुर का पठार आप सभी जानते हैं झारखंड के अंदर, इसे भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। क्या? रूर। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? लोहा यहाँ पर मिलता है, कोयला है, मैग्नीज है, लेकिन क्या नहीं मिलता है भाई? सोना। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा? सोना। सोना यहाँ पर नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, हेमिस गोम्पा त्योहार कहाँ मनाया जाता है भाई? तो आप इनमें से देख लीजिए, वर्तमान के अंदर करंट का मुद्दा कौन सा है? हेमिस गोम्पा, लद्दाख। कहां पर है भाई? लद्दाख के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई है? सीधा पूछा गया ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आप सभी जानते हैं 1600 ईस्वी के अंदर। कब स्थापित की गई? 1600 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ये अधिनियम किसके संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण में प्रावधान को निहित करता है? तो आप सभी जानते हैं इसे क्या कहते हैं? विशाखा। क्या है भाई? ये विशाखा कानून है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जाखम बांध
अब सीधा नहीं पूछा है जाखम बांध के बारे में डिटेल। जाखम बांध आप सभी जानते हैं अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जाखम नदी पर बना है, 81 मीटर इसकी ऊंचाई है प्रतापगढ़ में। तो आप इनमें से देख लीजिए चारों में किसका संबंध है लगभग उस क्षेत्र से, तो माहूलाल सुखाड़िया, जिन्होंने क्या किया था, शिलान्यास। याद रखेंगे माहूलाल सुखाड़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सीधा पूछा गया है, राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा हुई है, तो राज्य सड़क नीति आप सभी जानते हैं 1994 के अंदर। इसके अलावा भाई वर्तमान के अंदर राज्य में सड़क लंबाई कितनी है वो सारी हमने पढ़ा रखी है मैराथन क्लास में, तो वो आप एक बार जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, टिक्का मेला अंडुलेटा। क्या है भाई, टिक्का मेला अंडुलेटा। इसके अलावा खेजड़ी है प्रोसोपिस सिनेरिया, तो वो भी आप याद करके जाएंगे। गोडावण का कारियोटिस नाइग्रेसिस, वो भी आप याद करके जाएंगे। चिंकारा का गजेला गजेला और ऊंट का कैमलिन, वो सारे के सारे याद करके जाएंगे, इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़े से। इसके अलावा लीजिए सर रीजनिंग। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल ठीक है। अगला है कि रोहित ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। यहां से वो चलना शुरू करता है कौन सी दिशा में भाई, रोहित ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, तो पश्चिम इस दिशा में चलना शुरू कर दिया। 300 मीटर तक चला, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस से अपने दाईं ओर मुड़ गया। पोस्ट ऑफिस आ गई, यहां से अपने दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर मुड़ने का मतलब हो गया ऊपर उत्तर दिशा की ओर मुड़ गया। वहां से 200 मीटर चला, ठीक है, 200 मीटर चला, उसके बाद बाईं ओर मुड़ गया। बाईं ओर मुड़ने का मतलब ये आपके वापस इस दिशा में आ गया। कुछ कदम चला, रोहित अब किस दिशा में जा रहा है, देखो कभी भी एक बार दायां एक बार बायां मुड़ जाओगे तो कैंसल आउट हो जाएगा। जिस दिशा में चलना प्रारंभ करोगे वही दिशा आएगी, तो यहाँ पर पश्चिम दिशा ही आएगी। तो पश्चिम दिशा करेक्ट है, क्योंकि पहले इसने क्या किया भाई, दाईं ओर चलना, पहले पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, फिर दाईं ओर मुड़ा, उसके बाद बाईं ओर मुड़ा, दायां बायां आते ही कैंसल आउट। अगला सवाल है, कौन सा GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, कौन सा नहीं है, तो ये ध्यान रखना कि आपके पास लाइनक्स, एंड्रॉइड, MS DOS, तो MS DOS नहीं है, वो GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस पर आधारित नहीं है। DOS पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। अगला है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए किया जाता है, माइक्रोफोन। जैसे हमारी आवाज आपके पास पहुंच रही है तो माइक्रोफोन के कारण ये इनपुट डिवाइस है, तो ये इनपुट रहेगी। अगला, MS Excel में कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने का प्रतिशत दर्शाता है। आप देखते हो ना भाई, ऐसे सर्कल होता है ना, ये जो सर्कल बनता है यहाँ पर क्या होता है, ये 100% होता है। ये जो चार्ट होता है 100% हो जाएगा। यहाँ 360 डिग्री का पूछता तो भी ये सर्कल होता है, और यदि 100% पूछता तो यही होगा, तो इसे हम कहते हैं पाई चार्ट। क्या, कौन सा नाम देते हैं, पाई चार्ट। अगला जी के सवाल से अगला क्वेश्चन आ गया है, मृदा अपवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। मृदा अपवर्तन का, किसका, मृदा अपवर्तन का, तो अतिचारण, बाढ़, भूस्खलन या फिर वन रोपण। तो इसका भाई राइट आंसर क्या होगा, वन रोपण। बार बार देखिए अपवर्तन पूछा जा रहा है, नेक्स्ट शिफ्ट वाले भी अपवर्तन थोड़ा ढंग से पढ़े। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी, तो देख लीजिए भाई, माय डियर कुट्टी चातन। कौन सी थी, माय डियर कुट्टी चातन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है भाई, रतौंधी रोग। तो आप सभी जानते हैं विटामिन ए। कौन सा है, विटामिन ए। तो विटामिन से क्वेश्चन आना है, नेक्स्ट जो एग्जाम होंगे उनके अंदर भी भाई विटामिन पढ़ के जाएंगे आप सारे के सारे। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियमन के तहत इसे प्रतिबंधित कर दिया गया, तो आप सभी जानते हैं 1829। कब है भाई, 1829 के अंदर। और अपने राजस्थान के संदर्भ में याद रखेंगे वो है बूंदी। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभियान राजस्थान के किस जिले में, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभियान जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर भेड़ियों को कहा जाता है खटेले। तो ये कहां पर है भाई, राजसमंद जिला। कौन सा है, प्रोपरी जिला पूछा है। बाकी कुंभलगढ़ जो वन्य जीव अभियान है इसका क्षेत्र 3 जिलों में है, उदयपुर, राजसमंद और पाली, लेकिन यहाँ प्रोपरी कौन सा होगा, राजसमंद। इसके अलावा याद करके जाएंगे आप रावली टोडगढ़ अभियान, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभियान, उसके बारे में भी। वर्ष 2017 और 18 भारत के मुख्य प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का स्थान, बाजी आएगी भोगरा यहाँ पर पहला नंबर कौन सा है, पहला। अब लाइट की बात और चाहे बाजरा का, दो पहला स्थान है आप को। अगला क्वेश्चन,
हाँ, अगला क्वेश्चन 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पुरस्कारित किया गया, यानी इन चारों में से किस पर प्रतिबंध लगाया गया? तो तंबाकू। कौन सा है भाई? तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। याद रखेंगे, तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। नेक्स्ट सर आप। अगला, एक जानवर 29 मीटर दक्षिण की ओर चला। 29 मीटर यहाँ से दक्षिण यानी नीचे की ओर जाएगा। यहाँ से वह दाएं मुड़ा और 14 मीटर चला। दाएं मुड़ने का मतलब हमारे पास क्या हो गया भाई? ये मुड़ गया आपके पश्चिम दिशा में। और कितना मीटर चला? 14 मीटर चला। ठीक है, पूछना दिशा ही है तो सीधा सीधा देखो, दक्षिण ओर चला, पहले क्या मुड़ा भाई? दाएं मुड़ गया, और अब वह फिर दाएं मुड़ा, उसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ा तो इस दिशा में गया। अब वह बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने मतलब इस दिशा में गया, तो अब वह जानवर किस दिशा के सम्मुख है? पश्चिम दिशा। तो ये दिशा हमारे पास कौन सी आ जाएगी भाई? पश्चिम दिशा आ जाएगी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? GUI क्या? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो ये हमारे पास हो जाएगा बी ऑप्शन। ये मैंने अभी बताया था, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बी ऑप्शन हो गया। कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट है नहीं पूछा, इन्होंने पूछा कौन सा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। ट्रैक बॉल होता है, जो बॉल ट्रैक करती है, नहीं वो भी इनपुट पॉइंटिंग करती है। जॉयस्टिक होती है जो अपने ये लिखते हैं, ये भी क्या होती है? पॉइंटिंग करती है। डिजिटाइजिंग टैबलेट होती है, ये भी पॉइंट करता है, लेकिन इसके अंदर पॉइंटिंग नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन आएगा। इनपुट डिवाइस तो सारी है, लेकिन पॉइंटिंग कौन सी नहीं है? डी। अगला हमारे पास आ गए सम कॉलम की फॉर्मेटिंग और विषम कॉलम विभिन्न दर्शाना। जैसे कॉलम तो होते हैं, ये खड़ी लाइन होती है, कॉलम होते हैं, ये जो आरडी लाइनें होती हैं, इनके जो ये डब्बे बॉक्स होते हैं, ये आपके रो कहलाते हैं। तो पूछा कॉलम में एमएस वर्ड में एक आपके पास हरा हो, एक हो मतलब गहरा हो, काला हो, एक हल्का कलर हो, तो ये कौन फॉर्मेटिंग तय करता है? तो ये बैंडेड कॉलम करता है। रो का पूछा तो बैंडेड रो होता है, लेकिन कॉलम का पूछा तो बैंडेड कॉलम, क्योंकि सम कॉलम और विषम कॉलम के अंदर पूछा है। तो बैंडेड कॉलम सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती होती है विटीकल्चर कहलाती है। ये सारे पढ़ना भाई, कौन सा अध्ययन क्या कहलाता है, ये सबका पढ़ के जाना जरूरी है। और देखो बहुत ज्यादा टिपिकल पेपर नहीं था, रीजनिंग और कंप्यूटर आसान था। जीके के बारे में सर आपको बताएंगे, कैसा था सर जीके? बिल्कुल, जीके नॉर्मली था, लेकिन आप करंट जरूर पढ़ें, क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो 2020 का करंट पढ़ रहे हैं, लेकिन 20 का करंट बहुत कम आया है। 2019 के जितने भी पुरस्कार हुए हैं, और उसके अलावा कंप्यूटर के अंदर भी हमने देखा, तो आप जितने भी फुल फॉर्म है वो एक बार जरूर रिपीट कर लें। क्यों सर? बिल्कुल, फुल फॉर्म पूछी जा रही है। फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, और आज से इस पेपर में 2-3 फुल फॉर्म पूछ रही, तो आगे भी आप ध्यान रखना, जितनी भी आपके कंप्यूटर में फुल फॉर्म है उसको याद करना। और शॉर्टकट की के 3-4 सवाल आ गए, उनको भी आप ध्यान से पढ़ना। वर्ड और एक्सेल को बड़े आराम से पढ़ के जाना, जो भी जिनका भी कल और परसों एग्जाम है, लेकिन स्ट्रेस मत लेना, आराम से पढ़ना। जितना पढ़ लिया या थोड़ा बहुत पढ़ लो, नहीं तो ठीक है, मजे से पेपर दो। ठीक है दोस्तों, तो इस पेपर को देखते हुए एक बात आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में टिप्पे बिल्कुल नहीं लगाएं, जो आ रहे हैं वही करें। क्यों सर? बिल्कुल, यदि आप तुक्के लगाएंगे तो नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे, और आप फिर आप कवर से बाहर जाएंगे, बाउंड्री से बाहर। तो ये ध्यान रखना। तो ठीक है दोस्तों, आज शाम को मिलेंगे। आज इवनिंग का 3 से 5 की शिफ्ट का पेपर लेके शाम को 6 बजे मैं और अशोक सर आपको मिलेंगे। तो जल्दी आप इस वीडियो को बाकी साथी के साथ शेयर करना, और जो भी नए विद्यार्थी हैं उसको सब्सक्राइब कर लेना कौटिल्य क्लासेस के चैनल को। हम जितने भी शिफ्ट होंगे सबकी आंसर की लेके आते रहेंगे, और इसके बाद हम पूरे पेपरों का एनालिसिस भी आपके लाएंगे कि इस पेपर में किस प्रकार कैसे सवाल पूछे जाते हैं, जो आगामी परीक्षा देंगे उनको उसका फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।